नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल FCLK 9304 में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बरसात भी कराई जा सकती है? अगर कराई जा सकती है तो उसका नाम क्या है? तो दोस्तों, उसका नाम है कृत्रिम बरसात, जो कि आज से 35-40 साल पहले इंडिया में भी एक बार फर्स्ट बार करवाई गई थी। अमेरिका की कंपनी के द्वारा ये सब हो पाया था। दोस्तों, अमेरिका में एक वैज्ञानिक जिसका नाम था विसेंट जोसेफ शेफर, 13 नवंबर 1946 में इसकी खोज कर ली गई थी, जो केमिकल्स के द्वारा ये बरसात कराना संभव हो पाया है। और आज देश और दुनिया में ये सब कराई जा रहे हैं। इंडिया के अंदर 1983 में सबसे पहले बरसात तमिलनाडु राज्य सरकार ने करवाया था, और उसके बाद धीरे धीरे फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, फिर जगह जगह ये सब होता चला आ रहा है। पहले से ही ये सब चीज़ें तय होती हैं और इसमें खर्चा भी बहुत होता है। इसको कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जहाँ पर बरसात नहीं हो रही हो वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। सरकार इसका खर्चा पूरा उठाती है, आम आदमी के बस की बात इसको नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। दोस्तों, इसी को लेकर के हम आपके सामने आए हैं कि इसमें कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो इसको यूज किए जाते हैं, कौन से ऐसी व्यवस्था है जो पूरी तरह से इसको काम करती है, और कौन सी ऐसी कंपनी है जो ज़्यादातर इनको कराने में सक्षम है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं इसकी ज़रूरत क्या है। ज़रूरत ये है कि दोस्तों, जब इंडिया के अंदर बरसात नहीं हो पाती है, यानी कि कोई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर बरसात, बादल तो होते हैं पर बरसात नहीं हो पाती है। बरसात ना होने के कारण ही वहाँ पर जो जनता होती है, किसान होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पर उनकी परेशानी का कारण ही ये है कि जो वहाँ पर बरसात नहीं हो पाती है, और अच्छी बरसात ना होने की वजह से उनकी फसल पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। इसको सरकार पूरी तरह से जिम्मेदारी ले लेती है कि चिंता मत कीजिए, अब आपकी फसल भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो सबसे पहले तमिलनाडु सरकार ने ही इसको करवाया था, और इसमें ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा आया था। उसके बाद में कर्नाटक सरकार ने करवाया था, फिर उसके बाद महाराष्ट्र ने भी करवाया था। महाराष्ट्र में US कंपनी ने करवाया था वहाँ भी, और आंध्र प्रदेश में भी करवाया था। आंध्र प्रदेश में इसका सबसे बड़ा रोल देखने को मिला था, क्योंकि वहाँ पर एक साथ 12 ज़िलों में एक साथ करवाया गया था। दोस्तों, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और देश और दुनिया में इसको अब तक कराए जा रहे हैं। बहुत दिन हो गए हैं इसे करवाते, और आगे भी ऐसे होते रहेंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। और ज़्यादातर इनको जो कराते हैं वो जहाँ पर एरोप्लेन सबसे ज़्यादा उड़ते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि धुंधलापन सब होता है वहाँ पर, तो उड़ान नहीं भर पाते हैं, धूल आ जाती है, स्मॉग आ जाते हैं, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा इनको करवाना ज़रूरी हो जाता है। इसी को देखते हुए जब पिछली बार किसान ने जब पंजाब में जब अपनी फसलों में आग लगाई थी, जो उसमें मलबा को जो बचता है उसमें आग जो लगाई थी, उसकी वजह से दिल्ली के अंदर धुआं आ गया था, जो दिल्ली सरकार ने भी एक बार इसको करवाया था। आज से बहुत ज़्यादा हो गई थी, और उसके बाद दिल्ली में से कोहरा हट नहीं रहा था, इसलिए दिल्ली सरकार ने इसको बड़े पैमाने पर करवाया था, और दिल्ली में बरसात इसी के माध्यम से करवाई गई थी। तो दोस्तों, इसको केमिकल में कौन कौन सा यूज इसके केमिकल करते हैं, और कौन कौन इसे यूज कर सकते हैं, कंपनी इसका काम क्या करती है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है कौन कौन से केमिकल हैं जो सबसे ज़्यादा इसमें यूज होते हैं। तो सबसे पहले यूज होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम ऑक्साइड। इनको सबसे ज़्यादा मात्रा में रखा जाता है, और इसमें आता है फिर और नमक, यूरिया के यौगिक और अमोनियम नाइट्रेट। इनमें सबसे पहले फर्स्ट वैरायटी पर इनको रखा जाता है। ये काम करते हैं जो हवा जो वहाँ पर चल रही है, उसी हवा के द्वारा इसको वहाँ पर केमिकल को छोड़ा जाता है, छिड़काव किया जाता है, ताकि वहाँ पर जो छोटे छोटे जो पानी के जो कण वातावरण में घूम रहे हैं उसको आसानी से इकट्ठा कर ले, और एक ऐसा बादल बना दे जो आप नेचुरल बादल को देखते हैं, ऐसा बादल वो बिल्कुल बना देता है, और उसको छोटे छोटे कणों में आपस में उसे जोड़ देते हैं। कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड को और कैल्शियम कार्बाइड को दोबारा से अमोनियम नाइट्रेट और शुष्क बर्फ़ को इनको दोबारा से डाला जाता है, ताकि ये और भारी भरकम हो जाए। भारी भरकम ज़्यादा होने के कारण ये अपना जल वाष्प इकट्ठा कर लेता है, और जो शुष्क बर्फ़ है वो अपना पुल को ठंडा करने का काम करती है, और वहाँ पर पूरी तरह से बरसात करने में वो सक्षम हो जाती है। उसके बाद इसमें जो डाला जाता है तीसरे नंबर पर, वो डाला जाता है सिल्वर आयोडाइड और क्लोराइड।
इन दोनों के मिक्सर से वहाँ पर एक विमान के ज़रिए भेजा जाता है, और विमान जो काम करता है वो एक वहाँ पर मौसम विभाग का जो अधिकारी बैठा होता है और जो इन चीज़ों को देख रहा होता है, इन सिस्टम को पूरे को समझ रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग ये सब काम किया जाता है। क्योंकि इसमें ये देखा जाता है कि उसमें 2 बर्नर लगे होते हैं, 2 बर्नर के वो जनरेटर, जैसे कि हम कह सकते हैं कि उसमें जो काम करते हैं वो हवा के एकदम विपरीत काम करते हैं, और बिल्कुल एकदम सेट होने पर ही मौसम विभाग के अधिकारी इस चीज़ को भी देखते हैं कि वहाँ पर जो मौसम है कहीं ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो पा रहा है, या फिर ज़्यादा केमिकल की मात्रा तो नहीं हो पा रही है। उसमें घोल उसमें जब विमान में भरा जाता है तो इसको ध्यान में रखा जाता है कि उसमें ज़्यादा मात्रा या कम मात्रा तो नहीं है, या फिर उससे कोई होने वाला नुकसान तो नहीं है। इसी को देखते हुए जब मौसम विभाग का जो रडार से जब उसको देखते हैं कि भाई इसमें बिल्कुल एकदम क्लियर है, तो वो मौसम में बिल्कुल छिड़काव करता है, और उसके ऊपर से होकर के प्लेन को उसके हवा के विपरीत दिशा में उसे डाला जाता है, ताकि वो मौसम उसको और ज़्यादा जलवाष्प और गुरुत्वाकर्षण बन जाए। गुरुत्वाकर्षण बनने से ग्रेविटी की जो गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो पूरी तरह से उसमें भारी भरकम हो जाता है और बरसात होने लग जाती है। इसी को सरकार में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, सरकार इसको अफोर्ड ही कर पाती है, क्योंकि आम आदमी के ये बस की बात बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही इसको कोई करवा सकता है। बहुत आसान नहीं होता है इसको बरसात कराने में, इसमें कई दिन भी लगते हैं, और कई कंपनियां भी इसमें अपना रोल निभाती हैं, और सबसे ज़्यादा रोल जो निभाता है वो है विमान। सबसे ज़्यादा अहम रोल विमान ही निभाता है, क्योंकि विमान इसमें ऊपर से छिड़काव करता है और बादल को एकदम अपने उसमें गिरफ्त में ले लेता है, और उस तरह से पूरी बरसात को वो कराने में सक्षम हो जाता है। तो थैंक यू गाइस। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसे कमेंट करके हमको बताएं, और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, शेयर करके सभी लोगों के बारे में सभी लोगों को ये जानकारी हो जाएगी कि इसको कृत्रिम बरसात भी कराई जाती है, और ये सबसे ज़्यादा अहम रोल जो होती है वो किसान मित्र होती है। थैंक यू।